सो फर्स्ट इज 36/16। इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या हम कह सकते हैं कि हमें इसे काटना है, डिवाइड करना है एक कॉमन नंबर से। फ्रैक्शन फॉर्म है ये, राइट। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम फर्स्ट का। द क्वेश्चन इज 36/16। सो ये किससे कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल करने के लिए जो मेन थिंग है जिस पे हमें फोकस करना होता है ऑल टाइम, वो ये होती है कि हम ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को, दोनों को एक कॉमन नंबर से, सेम एक जैसे नंबर से, ठीक है, डिवाइड करें। ऐसा कोई नंबर सोचें जिससे ये ऊपर वाला भी कैंसिल हो रहा हो और नीचे वाला भी कैंसिल हो रहा हो कम्प्लीटली, ठीक है। सो ये 36 भी इवन नंबर है, 16 भी इवन नंबर है ना, सम संख्या है। इस वजह से ये भी 2 से कैंसिल हो सकती है। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको ऐसा नंबर, सबसे आसान नंबर सोचना है, देखना है कि ऊपर और नीचे दोनों इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, क्या 2 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सब जो माइंड में आपको ये की पॉइंट्स रखने होते हैं। सो 36 जो है वो 2 से कट रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 2 1 2 एंड 2 8 16, ठीक है। सिमिलरली 2 8 16। सो अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स ये डिवाइड हो गए हैं दोनों के दोनों। किससे? एक कॉमन नंबर से जो कि 2 था, और हमें मिला है 18 एंड 8, ओके। न्यूमरेटर में 18, डिनोमिनेटर में 8, ठीक है, हमको मिल गया है। तो हम अब जो मिला है हमको उसको लिख देते हैं। बिगिनर हैं आप, अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एकदम बेस्ट है। आपको कम्प्लीटली आप इसमें गाइडेंस आप ले पाएंगे। नाउ अब देखिए अब किससे कैंसिल होगा ये? अगेन 2 से हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी दोनों क्या है? इवन नंबर्स हैं। सो 2 9 18, 2 4 8। सो फाइनली वी गॉट व्हाट? वी गॉट 9/4, 9/4, राइट। सो ये 9/4, अब हम देख पा रहे हैं कि ये 9 है यहाँ पर, नीचे 4 है, ये ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। इस वजह से ये दोनों किसी भी कॉमन नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इतना कर दीजिएगा, और अगर आपको कहा जाए कि आप 2 डेसिमल पॉइंट्स तक या 3 डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर अपना निकालिए, तो आप 4 से 9 को, जैसे हम ऑलवेज बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं, वैसे ही कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ 39/33। ये जो भी की पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, आप ब्रेन में रखिए, और इन्हीं को सेम ही क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते चलिए। आपके ब्रेन में धीरे धीरे ये सेट होने लगेगा, ठीक है। सो 39/33, जल्दी बताइए, अब आप सोचिए और सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, किससे कैंसिल हो सकते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, ठीक है। सो ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों के दोनों ईजीली। 2 से नहीं हो रहे हैं, बिकॉज 39 ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी भी 2 के टेबल में नहीं आ सकता, ठीक है ना। 2 से केवल इवन नंबर्स ही कैंसिल होते हैं। सो इसको कैंसिल करके 3 से करेंगे अगर हम कैंसिल, या फिर डिवाइड या काटेंगे, है ना। ये सभी शब्द जो हैं वो इन्हीं के लिए यूज़ होते हैं। 3 1 3, 3 3 9, और 33 है। सो 3 1 3, 3 1 3। इस वजह से हमने ये टेबल पढ़ करके सेम टेबल रीड किया है, और इसको दोनों को कैंसिल किया है। इस तरीके से कैंसिल किया जाता है, और जो आता है उसको इक्वल कर एज इट इज़ सेम नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। गलत नहीं करना है, बहुत ध्यान से केयरफुली करना होता है, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा, राइट। सो 13/11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 13 और 11 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो है थर्ड नंबर 455/595, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए और हमें आंसर बताइए। हमारे आंसर से आप आंसर मैच भी कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा आंसर जो भी आपका आ रहा होगा। ये जो टॉपिक है ना, इसमें सभी स्टूडेंट्स को नीड पड़ती है ये, चाहे वो 5th का स्टूडेंट हो, 4th का हो, 6th का हो, 7th 8th 9th 10th, आगे तक आपको इसकी नीड होगी, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक्स, गलतियां करते ही करते हैं। सो आपको ये क्लियर होना और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट में ये कैंसिल आउट करने वाला मेथड यूज़ होता है, ठीक है। देखिए अब आप क्वेश्चन को 455 595 किससे कैंसिल हो रहे हैं? ऐसा नंबर आपको लेना है जो कि कॉमन हो, दोनों के दोनों जो हैं वो उस नंबर के टेबल में आने चाहिए, उससे कटने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। काटने का मतलब डिवाइड करना ही है, दूसरा नेम और कुछ नहीं है, और कुछ न्यू नहीं है इसमें, ठीक है।
बहुत ईजी है। देखिए किससे हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, बिकॉज इसकी यूनिट डिजिट्स या एंड डिजिट्स जो हैं वंस प्लेस पर वो 5 है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल होता है इसके लिए। ठीक है, 4 5 से कैंसिल करते हैं हम इसको, 5 9 सा 45। देखिए इन 2 डिजिट्स को मैंने इस टाइम देखा है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कब आप सिंगल डिजिट से काम चल रहा है, सिंगल डिजिट का के लिए टेबल रीड कर काम चल रहा है, और कब आपको डबल डिजिट 2 डिजिट्स या फिर 3 डिजिट्स लेनी होगी। इस चीज़ पर भी आपको थोड़ा वर्क करना होगा, वो धीरे धीरे विद टाइम प्रैक्टिस के साथ आपका आता जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी देंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। 45 एंड 5 9 45 एंड 5 1 5। ठीक है, अगेन 5, ये 5 के टेबल में डायरेक्ट आता है, तो इसमें मैं सिंगल डिजिट्स ले रही हूँ। 5 1 5 सिंगल डिजिट में रीड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये 9 है, 9 को भी ले सकती हूँ क्योंकि 9 भी ग्रेटर है 5 से। ठीक है, सो 5 1 5। अब यहाँ पर देखिए हमने 5 1 5 किया है, जबकि 5 से ग्रेटर है 9 नहीं है, तो 4 का डिफरेंस आ गया। 9 माइनस 5 4 होता है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम एक 4 अज्यूम कर लेते हैं जो भी हमारा बचता है। ठीक है, सो ये 45 बन गया इस वजह से, और फिर हम इस वजह से 5 9 45 करेंगे। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। सो अब ये देखिए 91 यहाँ पर और 119 नीचे की ओर था, तो यहाँ लिख दिया। बस ऐसा ही करना होता है, यही सेम स्टेप्स हैं, कोई बहुत बिग डील नहीं है, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। बस आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो मैटर करता है। अब देखिए अब क्या ये कैंसिल हो रहे हैं किसी कॉमन टेबल से या नहीं, ये हमको चेक करना होगा। 91 और 119 ये किसी भी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, इस वजह से हम क्या कर देते हैं, इसी को आंसर डिक्लेयर कर देते हैं कि दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली क्लियर टू यू ऑल। 4th 381 अपॉन 222। अब देखिए 381 कौन सा नंबर है, जल्दी बताइए, आपको पता होगा इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है, जिसके एंड में 2 0 4 6 8 इस टाइप की डिजिट्स नहीं होती हैं, वो ऑड नंबर होते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होने वाला है ये। जब ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, और ये देखिए ये वाला हो जाएगा, पर तो क्या हम इसको कर दें कैंसिल 2 से और इसको किसी और से कर दें? स्टूडेंट्स अक्सर फ्रीक्वेंटली ऐसा ही करते हैं, और इसी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है और वो कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। सो ऐसा नहीं करना है आपको मैंने स्टार्टिंग से यही बता रही हूँ कि आपको कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। जो भी आप करें, दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों डिजिट्स को, दोनों नंबर्स को आपको एक सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत हो जाता है। सो अब देखिए, अब मैं इसको 3 से कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स याद किए हुए हैं। ठीक है, और आपको अगर इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वो भी बना देंगे। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, कि अगर हम उन जो भी नंबर लिखा हुआ है उन सभी नंबर, उस नंबर की सभी डिजिट्स का सम कर दें, और अगर वो सम 3 से डिवाइड हो तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। आपको बता दिया है हमने, अगर आपको थोड़ा भूल गए तो आपको याद आ गया होगा। सो यहाँ पे देखिए 8 और 1 9 10 11 12। सो इसमें 12 आ रहा है इनका सम कर डिजिट्स का, और 3 के टेबल में भी 12 आता है, तो ये नंबर तो कंफर्म हो गया है कि ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है। सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। 2 + 2 + 2 2 और 2 4 and 4 और 2 6. So 6 is also divisible by 3, right? So that's why I am saying that both of these numbers are divisible by 3. ठीक है, सो डिविजिबिलिटी रूल लर्न होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैथ्स में बहुत मैटर करता है, ये भी आपका टाइम भी सेव करता है और आपको थोड़ा परफेक्टनेस की और भी लेकर के जाता है यही रूल। ठीक है, सो 3 से डिविजिबल होगा। सो फर्स्ट 3 है, 3 1 = 3, 1 डिजिट में ले लिया। अब 8 है यहाँ पर, 3 2 = 6। अब देखिए अगेन 6 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 बच गया ना। ये 2 इस 1 के आगे लगेगा, जब आएगा तो ये 21 बन जाएगा। ठीक है, सो 3 7 = 21 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 में तो मैं नहीं ले सकती हूँ सिंगल डिजिट में, सो 22 में लूँगी यहाँ पर, डिवाइड करूँगी। सो 3 7 = 21 और 1 बच गया, तो ये क्या बन गया, ये 12 बन गया। ठीक है, 3 4 = 12। सो आई गॉट 127 in numerator and 74 in denominator. All right, so now let's check it. 7 8 9 10 and 7 8 9 10 11. So
both of these numbers cannot be divisible by 3 as its sum is not divisible by 3. सो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे एंड बोलेंगे कि दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. आई होप आपको कम्प्लीटली क्लियर है, आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को. यही कॉन्सेप्ट है, आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं चेक करने के लिए और इसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से कोई भी नंबर जो है उसको डिवाइड किया जाता है या हम कह सकते हैं काटा जाता है, और जो कि आपके क्वेश्चंस में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, वर्ड प्रॉब्लम्स में ऑलवेज यूज़ में आता है और आपका टाइम भी बचाता है. ठीक है, और प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, लाइक ये वाला जो नंबर था, ये प्राइम नंबर थे दोनों के दोनों, और जब दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो गए तो वो तो किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी ही यही है. अगर आपको प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 2128. अब आप सोचिए किससे कटेगा, क्या 2 से कट सकता है? ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज लास्ट में इवन नंबर है, बट ये नहीं होने वाला है, सो 2 तो नहीं होगा. ऐसे ही सोचना होता है, आपको कोई नया लॉजिक नहीं है. ठीक है, सो 2 से नहीं कटेगा. फिर 3 से, 3 के लिए हमने क्या बताया था, डिजिट्स का सम. 9 और 9 18. ओके, 18 19 20 21 22 20 24 25 26. सो 26 9 के टेबल में नहीं आता. 27 तो आता है बट 26 नहीं आता है, इसलिए 9 से भी है, 3 से भी ये कैंसिल नहीं होने वाला है. ठीक है, सो 3 से भी नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा है. इट मीन्स हमें और सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा. इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी टेबल जो है वो 2 से, 3 से, 4 से ही कैंसिल हो जाए. ठीक है, सो अब हम सोचते हैं कि क्या ये 7 से कैंसिल हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज 7 के टेबल में 7 7 से 49 आएगा ना, और सिमिलरली नीचे वाला भी हो जाएगा. देखिए कैसे करते हैं हम. 7 7 सा 49. अब देखिए, अब 4 में हम कैसे ले, होता रह जाएगा. 4 में नहीं ले सकते हैं हम बिकॉज कम है 4 इज़ लेस देन 7. डिवाइड करने के लिए तो हम या तो ग्रेटर देन लेते हैं या इक्वल लेते हैं, राइट. सो 4 नहीं ले सकते हैं, सो 49 पूरा ही लेना होगा हमको. 7 7 सा 49. बट क्या ये सही है? क्या इसको डिवाइड करके 7 से इतना छोटा नंबर जो कि 77 है, क्या इतना छोटा नंबर आ सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं. क्या गलत कर रहे हैं मैम? देखिए, 49 आपने किया 7 7 सा, बट जब आपको एक बार के बाद 2 डिजिट्स में करना हो डिवाइड, तो आपको एक 0 लगाना पड़ता है. ठीक है, आप नॉर्मली भी ये डिवाइड कर देख सकते हैं दूसरे मेथड से. ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा. आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम उस टाइप के डिवाइड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा देंगे, वीडियो बना देंगे उसकी डिटेल में, बेसिक से. ठीक है, तो यहाँ पर 0 आना था, ये मिस्टेक थी, और ये मिस्टेक्स सभी स्टूडेंट्स करते हैं. ये जानबूझ के हमने यहाँ पर नोटिफाई की है आपके लिए, हाईलाइट की है. ओके, अब इसको देखिए, 7 3 ज़ा 21. अब क्या है, 2 तो लेस देन है, 2 इज़ लेस देन 7. ओके, सो 2 में नहीं जा सकता, 2 का टेबल में नहीं हम कर सकते डिवाइड इससे. सो दोनों लेना होगा हमको 28. सो 7 में 28 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में, बट अगेन 2 डिजिट आ रही हैं, तो एक 0 हमको कोशिएंट में इंक्रीज करना होगा. आई होप आपको क्लियर होगा ये कम्प्लीटली. सो देखिए, इसको कैंसिल करके हमको ये, और इसको कैंसिल करके हमको ये मिल गया है. ठीक है ना, वी गॉट दिस. अब देखिएगा किसी से कैंसिल हो रहा है. 7 और 7 14 होते हैं, सो 3 से तो नहीं होने वाला है, 2 से भी नहीं होगा. यही हमारा इसीलिए फाइनल आंसर है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 2 से ही जाए, 3 से ही जाए, आपको कर कर देखना होगा. और यहीं पर फिर स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं. ठीक है, स्टक नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करनी है कॉन्टीन्यूसली. कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे जो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, उन्हें सॉल्व कर आप में और परफेक्टनेस आएगी. ठीक है, सो ये 0 वाला मैटर आप ध्यान रखिएगा, ब्रेन में रखिएगा, और डेफिनेटली आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. पैनिक नहीं होना है, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं. ओके.